स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल किस टॉपिक से लिया है तो अगर आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स, ये जो टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। इस सेकंड चैप्टर से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल निकाल के दिए, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या करेंगे अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल किस टाइप में है, तो एग्जाम्पल हमें दिया है इस टाइप में कि फैक्टराइज ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। फैक्टराइज 8x³ माइनस 64, ये वाला एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है। देखो यहां पर क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। क्या रहता है कि आप क्या करेंगे कि दो जो एडिशन में टर्म्स दिया है या सब्सट्रैक्शन में टर्म्स है, इसको आपको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 8x³ माइनस 64। इसमें से आपको कॉमन देख लेना है क्या है। तो कॉमन क्या है, देखो 8 8 जा 64, तो यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 कॉमन निकालेंगे। 8 अगर कॉमन ले लिया तो x³ माइनस 64 में से अगर हमने 8 कॉमन ले लिया तो 8 ही बचेंगे। 8 8 जा 64। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये लिखना है 8 और यहाँ पर लिखेंगे x³ माइनस, अब ये अगर क्यूब में टर्म आ गई तो इसको भी आपको क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 यानी क्या होता है 2 का क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 क्यूब। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आपको पता है, वो वाला यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो अगर फार्मूला पता नहीं होगा तो आप ध्यान में रखो कि a³ माइनस b³ यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस b फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। ये स्टैंडर्ड फार्मूले आपको थोड़े ध्यान में रखना है क्योंकि इसका यूज आपने यहाँ पर करना है। तो 8x³ माइनस 64 इक्वल्स टू, ये जो 8 कॉमन है वो एज इट इज रहने दो, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये अगर फार्मूला अप्लाई कर दिया तो a को रिप्लेस करना है x से, b को रिप्लेस कर दो 2 से, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर x माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, a² यानी x² प्लस a इंटू बी, x इंटू 2 यानी क्या होता है 2x प्लस b² यानी 2² कितना होता है 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, एकदम सिंपल एग्जांपल था लेकिन आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप कैसा है कि एग्जांपल एक बार वापस सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 2। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 किस टाइप में गिवन है, देखो फैक्टराइज 2x² प्लस 3 रूट ऑफ 5x प्लस 5, इसको फैक्टराइज करना है। तो अभी इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि फैक्टराइजेशन यानी क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन में वहां पर इसके पहले के एग्जांपल में हमने जो एग्जांपल लिया ना उसमें 2 ही टर्म थी, लेकिन इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 टर्म गिवन है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे सॉल्व करते, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करो। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x² इंटू 5 कितना होता है 10x² होता है, ठीक है ना। अब ये जो 10 है, ये 10 के क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है। 1 इंटू 10 यानी 10 होता है, 2 इंटू 5 यानी 10 होता है। बाकी और 10 का मल्टीप्लीकेशन आएगा क्या, किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी वापस 5 इंटू 2 और 10 इंटू 1 ऐसे आएंगे ना, इसलिए हमको यही 2 पेयर्स लेना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रूट ऑफ 5x ऐसे आंसर आना चाहिए। तो इसका तो आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना, इसका नहीं आएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते समय आपको इस टाइप में सॉल्व करना है। देखो 2 रूट ऑफ 5 और प्लस 1 रूट ऑफ 5, देखो 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 3 रूट ऑफ 5 होता है। तो इसको ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका देखो ये एडिशन करेंगे तो एडिशन कितना मिलेगा हमें, 3 रूट ऑफ 5 मिलेगा एडिशन। और मल्टीप्लीकेशन अगर कर लिया तो मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 होता है, रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 यानी कितना होता है 5, 5 2 सा कितना हो जाएगा 10। मल्टीप्लीकेशन 10 आना चाहिए, देखो मल्टीप्लीकेशन 10 आना चाहिए लेकिन एडिशन ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फैक्टर्स है उसके। तो इसको कैसे स्प्लिट अप करेंगे आप, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x² प्लस 3 रूट ऑफ 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x²
इसको आप स्प्लिट अप करो। स्प्लिट अप कैसे करेंगे, तो इस टाइप में स्प्लिट अप करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2√5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू √5 लिखो या √5 लिखो, सिर्फ √5 इंटू एक्स प्लस क्या है, तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो इस टाइप में आपको क्या करना है, उसको स्प्लिट अप करना है। ये मिडल टर्म को हमने स्प्लिट अप कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो यहां से ये एक पेयर बना लो और इसको एक पेयर बना लो। इन पेयर में क्या कॉमन दिखता है आपको, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो 2x कॉमन निकालेंगे। 2x स्क्वायर में से अगर 2x कॉमन ले लिया तो कितना मिलेगा हमें, x बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, √5 बचा तो यहाँ पर लिखेंगे √5 और x तो हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया इसका ब्रैकेट, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर भी कॉमन देखना है आपको क्या मिलता है। तो कॉमन यहाँ पर देखो √5 है, तो ये जो 5 है ना, ये 5 को आप √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। √5 इंटू √5 कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है ना। उसको यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ से एक √5 और ये √5 कॉमन निकालो। √5 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस, देखो 2 √5 है तो उसमें से एक √5 कॉमन ले लिया तो एक ही √5 बचेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप में हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखना है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपको कॉमन दिखता है ना, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस √5, ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या अभी यहाँ पर 2x प्लस √5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस √5, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया 2x प्लस √5। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है ना। तो आपको फैक्टराइजेशन करते समय स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे तो आपको इसका यूज भी करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपरली अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत नहीं होता। तो ये होगा हमारा सेकंड एग्जांपल। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे हम थर्ड एग्जांपल, ओके स्टूडेंट। देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। अब देखो कैसा है कि अगर एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप एग्जांपल ऑब्जर्व करो और एग्जांपल आप खुद होके सॉल्व करके देखो। अगर नहीं आया तो आप क्या करो, वीडियो को आगे प्ले करते जाओ। अगर सपोज आया तो भी आप एक ऑब्जर्व करो कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है, तो ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल इस टाइप में गिवन है, फैक्टराइज x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पर देखो x का पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कितने आने वाले हैं, तो 3 फैक्टर्स आएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे 3 फैक्टर के लिए, देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये एग्जांपल आपको यहाँ पर लिखना है कि ये है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ओके। देखो अब यहाँ पर क्या करो, आप ऑब्जर्व करो, पहले ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ तो भी कॉमन है, जो x स्क्वायर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर और x³ में से अगर x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो माइनस 2 बचेगा, ठीक है ना। इस टाइप में लिखेंगे। अब यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 तो है, -1, और यहाँ पर 2 इंटू 1 है 2 होता है, तो यहाँ पर भी 2 इंटू 1 है ना, 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर 1 कॉमन निकाला तो x को माइनस साइन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो x प्लस में है ना, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे। तो -1 कॉमन ले लो, -1 अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस में आ जाएगा, और प्लस में से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस बचता है, और यहाँ पर लिखेंगे हम 2, ठीक है ना। ये सिर्फ हमने क्या किया, इसमें से -1 कॉमन निकलता था ना, इसलिए -1 कॉमन ले लिया। अब आप ऑब्जर्व करो, देखो ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर दोनों इसमें सेम है, तो हमने कॉमन ले लिया x माइनस 2, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो x स्क्वायर और -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आ गए ना, तो इसको फैक्टराइजेशन बोलेंगे, लेकिन ये फैक्टराइजेशन अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किस मेथड से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, फॉर्मूले से। तो x माइनस 2 ये तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो गए। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 को लिखना है हमको 1 स्क्वायर, 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे हम
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या होता है, तो ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी। ये इसके फैक्टराइजेशन है। तो इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस टू तो ब्रैकेट एज इट इज रखना है और इसको आपको फैक्टराइज करना है तो x प्लस वन फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वन सेकंड ब्रैकेट में। तो ये किसका आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। ओके, देखो फैक्टराइजेशन एकदम इजी वे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर ऐसे इजीली फैक्टर नहीं आते तो एक अलग मेथड है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, उससे भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आपको ये एग्जांपल ध्यान में आया होगा, ठीक है ना। तो आप इसको बराबर उतार लो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 किस टाइप में है, देखो फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब मुझे ये पता है कि आपको ये खुद को ही एग्जांपल आता है, फिर भी मैं ये एग्जांपल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझने का आने को ना कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन का, ठीक है ना। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को तो ये एग्जांपल आ ही जाएगा, लेकिन हमें ये ऑब्जर्व करना है कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखो ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट अप करना है। तो स्प्लिट अप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो स्प्लिट अप करने के लिए आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम यहाँ पर मिलेगा हमें 16y स्क्वायर। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो 16y स्क्वायर मिलेगा। अब ये जो 16 है ना, ये 16 के आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकाल लेना है। फैक्टर क्या हो जाएंगे 16 के, 1 इंटू 16 यानी 16 होता है, 2 इंटू 8 यानी 16 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 भी कितना होता है, 16 होता है। समझ में आ गया। देखो 1 इंटू 16 16 होता है, 2 इंटू 8 भी 16 होता है, और 4 इंटू 4 भी 16 होता है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि किसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन 8 मिलेगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमने इसकी एडिशन कर लिया तो 10 आ सकता है, और सब्सट्रैक्शन कर लिया तो 6 आएगा। तो हमें तो ये फैक्टर नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये भी फैक्टर, इसके एडिशन सब्सट्रैक्शन तो 8 मिलेगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब 4 प्लस 4 8 होता है, तो इसको आप स्प्लिट अप करो, या इसको क्या करो आप, इसको ऐसे लिखना है वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू वाई। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8, वाई प्लस 16 ऐसे लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये y ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू वाई प्लस 16 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन निकालो, देखो कॉमन क्या है, फर्स्ट टर्म में, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y कॉमन निकालेंगे। y अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, y माइनस 4। अब यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकालो, माइनस 4 अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा y, और प्लस में से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, 16 में से 4 कॉमन ले लिया तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो आपको सेम दिख रहा है ना, तो ये ब्रैकेट जो सेम सेम है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। x माइनस 4 कॉमन ले लो तो सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो y माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने, और ये बचेगा y माइनस 4, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 4। अब फैक्टराइज करना है तो ये हो गया हमारे फैक्टराइजेशन। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते, एकदम इजी एग्जांपल था, लेकिन ये हर एक बच्चे को समझने को आने को ना कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि इसका यूज आपको 10th क्लास में वापस करना ही है, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन अगर आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली करो, लेकिन अगर ये 2 मार्क के लिए आता है तो आप 2 मार्क के हिसाब से सॉल्व करो उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी है फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है ना एग्जाम्पल। तो फैक्टराइजेशन एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया, लेकिन इसमें आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर 4 टर्म्स गिवन है। तो यहाँ पर x क्यूब हाईएस्ट पावर है, x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है,
तो हमें ये पता है कि अभी हमें फैक्टर कितने मिलने वाले, 3 मिलने वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसके पहले भी ऐसे एक एग्जांपल सॉल्व किया था, लेकिन उसमें कैसा है कि इजीली इसमें से कॉमन निकलते थे। जहां पर ये कॉमन निकल गए, सपोज एक्स स्क्वायर अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन निकलता ही नहीं, इसलिए हम उस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। हमें थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मेथड यूज करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लेट p ऑफ x, कंसीडर करो ये पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12, इस टाइप में हमने लिख दिया। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें एक एक वैल्यू पुट करते जाना है, जैसे 1 -1 2 -2 ऐसे वैल्यू पुट करते जाना है। तो सबसे पहले हम 1 पुट करके ऑब्जर्व करेंगे कि ये 0 आता है क्या। वैसे तो आपको ओरली ही ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x में आप पुट करो, p ऑफ x में x की वैल्यू 1 पुट करो, तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 6, 1 का क्यूब यानी 1 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 6, ओके। यहाँ 1 क्यूब कर देंगे, -5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 12। आप सॉल्व करो, देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू 6 यानी 6, 1 स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू -5 मीन्स -5, 13 इंटू 1 मीन्स -13 प्लस 12 है तो यहाँ पर लिखो प्लस 12। आप इसके एडिशन करो, ये देखो प्लस प्लस है तो 18 होता है, और ये माइनस माइनस है तो इनकी भी एडिशन करके 18 ही हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा हमें 0। देखो p ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देखो x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया ना, तो ये 1 आपको इधर ले लेना है, तो +1 है तो यहाँ पर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का एक फैक्टर मिल गया। अभी हमें क्या करना है, बचे हुए 2 फैक्टर और सॉल्व करना है। तो बचे हुए दो फैक्टर सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड थी, ठीक है ना। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज यहाँ पर हमें करना है। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड, देखो मैं आपको यहाँ पर समझा के बता रहा कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लिखना है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, सॉरी 6 है, तो 6 लिखेंगे। बाद में x रेज़ टू द पावर 2 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5 है, यहाँ पर लिखो -5। x का कोएफिशिएंट -13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -13। और ये जो +12 है, तो +12 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो है ना x की वैल्यू क्या थी, 1, जो हमने पुट करने के बाद फैक्टर मिले ना, तो x की वैल्यू 1, यहाँ पर आप लिखो x इक्वल्स टू 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो 6 है ना, ये 6 एज इट इज आपको नीचे लिखना है। ये 6 हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 इंटू 6। 1 इंटू 6 कितना होता है, 6, ठीक है ना। देखो 1 इंटू 6 यानी 6, और -5 प्लस 6 कितना होता है, +1, तो यहाँ पर लिखेंगे +1। 1 इंटू 1 यानी कितना होता है, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, प्लस इंटू प्लस यानी +1, ठीक है ना। और -13 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, -12, तो यहाँ पर लिखेंगे -12। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन वापस इसके साथ में करो, -12 इंटू 1 यानी -12, और -12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ रहा है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर पॉलिनोमियल में लिखना है तो ये कांस्टेंट है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ये कांस्टेंट है, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फैक्टर क्या मिलेगा, देखो x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12 प्लस 1x लिखो या डायरेक्ट x लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये जो फैक्टर आया ना बचा हुआ, ये इसको ऐसे लिखेंगे, देखो p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। और यहाँ पर बचा हुआ क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, ऐसे लिखा। अब इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं आप। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो इसका मतलब स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पर x माइनस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 6
6 इंटू 12, ठीक है ना, 6 इंटू 12 कितना होता है 72, प्लस इंटू माइनस यानी कितना हो जाएगा माइनस, है ना, प्लस इंटू माइनस यानी माइनस 72 आ गए। अब हमें क्या करना है 72 के फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे आने को ना, उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन 1 आने को ना। तो इसके अगर हमने फैक्टर निकाल लिए तो फैक्टर आ जाएंगे 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72। अब यहाँ पर हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि मिडल वाली टर्म क्या होना, प्लस होना। तो यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है इसको आप प्लस साइन लगा दो, और ये जो स्मॉलर नंबर है इससे इसका आपको माइनस साइन लगा देना है। तो यहाँ पर देखो एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा +1 आता है, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 7 ज़ा 9 8 ज़ा 72। तो ये इसके फैक्टर हो गए +9 -8। तो इसको स्प्लिट करते समय ऐसे लिखेंगे हम कि 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। देखो +9 है ना, +9 को कैसे लिखेंगे, +9 +1 को ऐसे लाना है, +9 -8 +1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 72 मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम x -1 फर्स्ट फैक्टर, और यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, 3 कॉमन निकलेगा, x है, यहाँ पर भी x है, तो आप 3x कॉमन ले लो। 3x अगर कॉमन ले लिया तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 2x, प्लस 9 में से अगर 3 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आता है क्या, देखो माइनस साइन तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि माइनस साइन कॉमन है, और 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2x, और 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 3, इस टाइप में। और आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो फर्स्ट फैक्टर है x -1, यहाँ पर देखो ये दोनों इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो 2x प्लस 3 ये कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पर 3x -4 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x -4, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ओके, तो इस टाइप में आपको फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। ऐसे अगर एग्जांपल आए तो आपको 3 या 4 मार्क के लिए आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कैसा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ताकि आप ऐसे एग्जाम्पल इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। ओके स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो फैक्टराइज कैसे करना है ये ऑलरेडी हमने तो पहले डिस्कस किया है। एग्जाम्पल किस टाइप में, देखो x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो x³ है, इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ पर 3 फैक्टर्स आने वाले हैं। तो ये तीनों फैक्टर कैसे फाइंड करना है ये ऑब्जर्व करो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको p ऑफ x कंसीडर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। ओके, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वैल्यू पुट करना है, x के जगह आप एक एक वैल्यू पुट करो, 1 2 -1 -2 ऐसे। लेकिन अगर हमने +1 पुट कर दिया तो ये सभी साइन प्लस प्लस में है ना, तो प्लस वाली साइन पुट करने के बाद तो वैल्यू बढ़ जाएंगी, माइनस यानी 0 तो नहीं आएंगी ना। इसलिए कैसा है, यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि प्लस प्लस साइन है, इसलिए हमें प्लस वैल्यू पुट नहीं करना है। प्लस वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो हम माइनस की तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले -1 पुट करो। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम पुट x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू -1 पुट करो, तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब कितना होता है, देखो -1 क्यूब प्लस 6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन करो, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी +1 इंटू 6 यानी +6, 11 इंटू -1 यानी -11 और +6 है तो यहाँ पर लिखो +6। अब यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन करो, +6 + 6 +12 हो जाएगा, और -1 -11 -12 होता है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर 12 - 12 यानी आंसर मिला हमें 0। तो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी मिली आपको, 0। अगर p ऑफ -1 इक्वल्स टू अगर 0 है तो x की वैल्यू हमने -1 पुट किया था ना, तो देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये -1 आपको इधर ले लेना है,
-1 अगर आप इधर ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो ये एक फैक्टर होगा। अभी हमें तो क्या करना है, और दो फैक्टर निकालना है ना, तो दो फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो इजी है, आप एक डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। डिवीजन मेथड क्या है तो आपको पता ही है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है डिवीजन मेथड। लेकिन हमें डिवीजन मेथड से भी इजी मेथड कौन सी जाएंगी, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड जाएंगी, जो आपको इजीली सॉल्व करते आएगा और आंसर भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो कि हमें यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करना है। अभी भी किसी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड में, तो आप ऑब्जर्व करो पहले कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखना है आपको 6, ठीक है। बाद में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 11 और 6 ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिखो कांस्टेंट इस टाइप में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है -1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 ले लो ये। अब ये 1 आपको एटलीस्ट नीचे रखना है यहाँ पर। -1 इंटू 1 यानी कितना होता है -1, 6 -1 यानी कितना हो जाएगा 5, -1 इंटू 5 यानी कितना होता है -5, 6 -5 यानी 6, 11 - 5 यानी 6, -1 इंटू 6 यानी -6, और -6 प्लस 6 0, तो रिमाइंडर तो आपको मिल गया 0, ठीक है। इसके पहले भी एग्जांपल ऐसे ही सॉल्व किया था ना। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कांस्टेंट लिखना है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 1 यानी x स्क्वायर, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और यहाँ पर क्या करेंगे कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट रख दो ऐसे। अब देखो ये जो p ऑफ x है ना, ये p ऑफ x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। p ऑफ x को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वाला फैक्टर यानी x प्लस 1, और यहाँ पर जो बचा हुआ फैक्टर है ये वाला, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे। अब इसके फैक्टर तो आपको ओरली ही आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, देखो x प्लस 1 है, और यहाँ पर फैक्टर क्या मिलेंगे, तो फैक्टर निकालने के लिए आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये मिलेगा 6x स्क्वायर। अब आपको 6 के फैक्टर निकाल लेना है। 6 यानी क्या होता है, 1 इंटू 6 यानी 6 होता है, 2 इंटू 3 यानी 6 होता है, लेकिन एडिशन हमें क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 2 प्लस 3 5 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अगर फैक्टर निकालते आएंगे आपको तो डायरेक्ट निकालो, x प्लस 2 होता है और x प्लस 3 हो जाएगा। इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कैसे सॉल्व कर रहा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे तो भी आपको मार्क पूरे ही मिलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप ऑब्जर्व करो और ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो बुक में से, ठीक है ना। बाकी अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7, ओके।